ज़रूर मैंने कुछ कांड किया है तभी भाई कनाडा से आया हूँ 7 साल बाद। मेरे से कुछ हो नहीं सका होगा इसलिए आ गया। सही तो जब मैं कनाडा से इंडिया आया तो बहुत लोगों ने पता नहीं तरह तरह की बातें करी थी। 7 साल बाद आया था और मैंने भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं समझा कि भाई मैं क्यों आया, कैसे आया। अभी फ़िलहाल ही किसी ने मुझे कहा था अगर तू नहीं आया होता तो तुझे भी हथकड़ी लगा के भेजते गवर्नमेंट। तो मुझे लाइट हुआ कि क्या लोग सोचते हैं। क्या कोई कनाडा छोड़कर इंडिया नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज उसके सपने कुछ बड़े करने का है। क्या इंडिया की छवि इतनी ख़राब है कि भाई कनाडा छोड़ना बहुत बड़ी बात हो गई। और काफ़ी यहाँ पे मैंने जब काम किया तो काफ़ी लोग बहुत सदमे में आ जाते थे, अरे तूने कनाडा छोड़ दिया। अरे भाई, जो मैं देख रहा हूँ इंडिया इज़ मच मच बेटर प्लेस कंपेरिजन टू कनाडा। तो आप कुछ ये भी बोलेंगे, वीडियो बना दूंगा तो ये भी बोलेंगे कि भाई पीआर नहीं हुआ होगा तो वही अंगूर खट्टे हैं ऐसा। तो पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं तो वो बता देता हूँ पहले। तो मैं 7 साल मैं वहाँ रहा हूँ, उसमें से 3 साल मैंने पढ़ाई करी है। और पढ़ाई भी मैंने कोई मार्केटिंग या वो नहीं किया है बिज़नेस, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ठीक है। और उसके बाद मेरा 3 साल 3.5 साल का वर्क परमिट है। प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो काम अच्छे से किया है और मज़ा आया था। और काम भी मैंने बहुत बड़ी कंपनी है एक्सको में किया है, एक्सट्रूजन टूलिंग सॉल्यूशन। उसके पेमेंट स्लिप भी बता देता हूँ प्रूफ के साथ कि भाई अच्छी कंपनी में काम किया है। शॉकिंग ये है कि यहाँ पे किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होता है। कभी किसी को बोलते हैं भाई ये छोड़, हाँ भाई कनाडा में थे पीआर होने वाला था, अरे पीआर नहीं हुआ होगा इसलिए आ गया। अरे भाई पीआर ही सब कुछ नहीं है, मैं भी उस रेस में था। पीआर, व्हाट इज़ पीआर? परमानेंट रेसिडेंसी। मुझे बुरा ये लगता है कि हम इतनी इम्पोर्टेंस दूसरी कंट्रीज़ की पीआर को देते हैं, हमारी कंट्री में पीआर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो यस, वो थोड़ा बुरा लगता है। बट अभी रियलाइज़ हुआ कि वी आर इन अ रेस ऑफ गेटिंग पीआर। लाइक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे अगर किसी को बोल दो आप, अरे पीआर छोड़ के आ गया, अरे पीआर नहीं है, और फिर हंसेंगे। और पहली बात तो 99% तो मान ही नहीं सकता कोई कि भाई कोई पीआर छोड़ सकता है किसी और कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। भाई इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में। और मैं ये नहीं, मैं लेकिन वो जब जाने से पहले मैं बता देता हूँ, पहले क्रेडिटिव लिख देता हूँ। ये देखो मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटिनियल कॉलेज है, देखो भैया हैरी कॉलेज भी नहीं है, सेंटिनियल कॉलेज है, पास आउट किया था। ठीक है। अमेरिका ये सब गए थे बट अच्छे कॉलेज से पास आउट किया था। तो और रहेगा वो जिस कंपनी में काम करता हूँ नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट टूलिंग सॉल्यूशन है। मैं सीएनसी मशीनिस्ट ऑपरेटर के तरीके काम करता था वहाँ पे। मैंने 3.5 साल और काम पूरा रोबोटिक्स से था। ठीक है। तो किया, सैलरी भी अच्छी खासी थी। बट फिगर आउट हो गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई मीन मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं निकाल सकता। तो जर्नी हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्यों छोड़ा। तो आई होप किसी को इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली हो या कोई समझे। एंड मोटिव यही है कि भाई हमारा इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। तो इट इज़ नॉट शॉकिंग। और बहुत लोग हर साल अब फॉरेन कंट्रीज़ छोड़ के बैक टू इंडिया आ रहे हैं और कुछ अच्छा ही कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2011 स्टूडेंट वीज़ा पे मैं गया था कनाडा। ठीक है। और जिस टाइम पे मैं गया था कनाडा उस टाइम पे पीआर के लिए कनाडा इज़ वेरी सिंपल। ठीक है। तो मेरा भी यही था। और जब मैं वहाँ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई चालू की, तब मैं भी उस रेस में लग गया, पीआर की रेस जो हर एक स्टूडेंट होता है वहीं वही है। जो भी जाता है बस पीआर होना है, परमानेंट रेसिडेंसी होती है, और मेरे में भी वही था। तो हमने जब स्टडीज़ कंप्लीट करी, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल जो भी मेरे क्लासमेट थे वो सब दूसरे दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट हो गए। उधर माइग्रेट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो पीआर की प्रोसेस होती है दूसरे स्टेट्स में काफ़ी इजी होता है। जैसे टोरंटो में हमारी कॉलेज थी, उधर स्टेट वाइज अलग अलग प्रोसेस है। सबसे हार्ड प्रोसेस ऑफ पीआर है ओंटारियो का, टोरंटो में। बाकी दूसरे स्टेट्स में बहुत ईजी होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो भी जाते हैं, आई थिंक 99% सबका गोल यही होता है पीआर लेना। मेरा भी गोल वही था, पीआर। एक रेस थी पीआर पीआर पीआर, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट एडल्ट, 19 20 साल का था।
तो मैं भी रेस में लग गया, स्टडीज़ कंप्लीट किया। अब उधर खर्चे पानी के लिए आई वॉज डूइंग अ पार्ट टाइम वर्क। तो बिफोर थोड़े मंथ मैंने फैक्ट्री में भी काम किया एंड देन आई वॉज वर्किंग इन अ कॉफ़ी शॉप विच इज़ टीम हॉटल्स, जब मेरी जॉब नहीं थी और खर्चा पानी निकल जाता था। जब से ही जॉब पढ़ाई ख़त्म हुई, फ्रेंड्स सारे मूव आउट हो गए और मुझे मेरी जॉब टोरंटो में मिल गई थी, एक्सकोर्स टूलिंग सॉल्यूशन, जो काफ़ी बड़ी कंपनी है। देन मेरे को मूव होने का आई डेंट लाइक, बिकॉज मैं सेट था टोरंटो में, मुझे अच्छा लगता था। और मुझे आई डोंट नो, मेरे को मूव होना इसलिए भी नहीं था क्योंकि वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे मेरी जॉब भी मिल गई थी। तो फिर मैं वहीं पे रहा 3.5 साल। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ मेरे साथ, जब मेरी पढ़ाई चलती थी तब पीआर का भूत था कि पीआर लेना है, पीआर। बट because I was a student. Now when I get into this professional job, at that time majority of like they were Canadian and वो मेरी फील्ड थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड जॉब थी। एंड देन आई रियलाइज कि ये जॉब मशीनों के बीच में मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कटेगी मेरी। सो उस टाइम पे सभी सिटीजन्स थे कनाडा के, उनके साथ बैठना, खाना पीना सब चलता था। एंड तब धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई हैव चूज़न द रॉन्ग पाथ, ये मेरी फील्ड नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है काम। एंड बट वही था कि पीआर की जो प्रेशर था कि अब वर्क परमिट है तो वर्क परमिट पर रुपए कमाना है, आवर्स शो करना है, पीआर लेना है। बट अब अंदर ही अंदर आई वॉज लाइक यार ये पूरी ज़िंदगी कैसे होगा मेरे से। आई नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट हैव एनी चांस, वो करते हैं, बट मेरे को ये था कि ऐसे पूरी ज़िंदगी मैं नहीं निकाल सकता। जो भूत था कनाडा का पीआर का, वो भी जा रहा था क्योंकि कनाडा के पीआर लेने के बाद का जर्नी पता चल रहा था कि भाई पीआर भी ले लूँगा, उसके बाद क्या, ये सब भी तो पीआर ही है और ये तो अच्छे से जी रहे, लेकिन क्या मैं पीआर के बाद ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ? ये करना है मुझे, मेरे को जॉब हो सकती है। बिकॉज आई फिगर आउट कि मेरे से जॉब इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं पर्टिकुलर टाइम पे आना, टाइम पे जाना, वो मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा था और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और फिर यही था कि पीआर के बाद उन्हीं के साथ बैठना है और पीआर की भूत भी उतर रहा था कि पता चलने लग गया था कि जो रेस थी पीआर इट्स लाइक परमानेंट रेसिडेंसी, बट एवरीवन इज़ परमानेंट रेसिडेंसी हियर एंड दे आर एंजॉइंग द सेम लाइफ व्हाट आई एम डूइंग, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट उनके पास एक स्टेटस है पीआर का। फिर भी मैंने काम किया एंड जैसे तैसे करके 3.5 साल निकाले। और तब जब हमारा वर्क परमिट आया था तभी एक्सप्रेस एंट्री हमारे टाइम पे ही आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम। तो एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट सिस्टम था। तो एक्सप्रेस एंट्री इज़ वेरी सिंपल, के पूल होता है और पॉइंट्स सिस्टम होती है, उस पॉइंट्स के ऊपर आते हो तो आपका वो कॉल करते हैं फॉर प्रोसेस ऑफ पीआर। बहुत सिंपल था। मेरे पास चांस था, मैं पीआर होने के लिए मैं बाहर भी जा सकता था, बट मैं रियलाइज़ हो गया कि भाई पीआर इज़ जस्ट गैमिक। वो पीआर के वजह से क्या ये पूरी ज़िंदगी तू भाई कर सकता है, इज़ जस्ट परमानेंट रेसिडेंसी, बट उसके बाद की ज़िंदगी क्या, तू जब पीआर मिल भी जाएगा फिर तू क्या करेगा। मेरा क्वेश्चन वही था, पीआर के बाद क्या करूँगा। तो फिर मेरा वर्क परमिट ख़त्म हुआ और पीआर में फिर भी मैंने फाइल एक्सप्रेस एंट्री पे रख दिया था। तब मेरा नहीं आया था नंबर क्योंकि एज भी थोड़ा कम था, मेरा वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा कम था। फिर जब मैं इंडिया आया बिना बताए किसी को, तो बहुत लोगों के मुंह थोड़े खुश थे, परिवार तो बहुत खुश था, बट होते हैं ना नेगेटिविटी भी थोड़े, वो भी अंदर के अंदर खुश होता, देखा कुछ नहीं कर पाया, पढ़ा आया, रुपये बिगाड़े। बट अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मैं क्यों आया हूँ। बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे जो मैं समझा, मेरे दिमाग में था मैं क्यों क्या समझाना। तो मैंने किसी ने कुछ इतना ज़्यादा पूछा नहीं, मैंने किसी को ज़्यादा इतना बताया नहीं। 1 साल इधर काम मुझे हर जगह मिल जाता था, तो यहाँ पे मुझे स्टील इंडस्ट्री में काम मिल गया, उसका काम किया। 1 साल में मेरा पीआर का फाइल आ गया। देख लीजिए भाई, मेरे को एक्सप्रेस एंट्री में आ गया था, मेरा पीआर भी हो गया था। तो जब मैं किसी को इधर बोलता हूँ ना पीआर हो गया था, बोलता हा मजाक। अरे भाई पीआर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं टोरंटो में ही था, ओंटारियो में था तो भी पीआर हो गया। ये देख लो भाई, मेरे को डॉक्टर का कॉल भी आया, मेडिकल भी हो गया।
फिर मेरे शादी का आया और फिर मेरा माइंड डाइवर्ट इसीलिए हुआ कि जब मैं लास्ट स्टेज पे था, जब मुझे जाने का था, मन में इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं जा सकूं, क्योंकि वही सोच रहा था कि वहाँ जाके फिर से वही वही जो लाइफ है वही करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब करनी है वहाँ पे जाके। अब जॉब मुझे पता है कि क्या होगा, मैकेनिकल इंडस्ट्री मुझे पसंद नहीं है, फिर वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। देन एट दैट टाइम मैंने फिर सोचा कि भाई लेट्स वर्कआउट हियर, कुछ हो सकता है तो यहाँ करते हैं। और यहाँ से फिर जर्नी चालू करी दूसरी, ज़ीरो से स्टार्ट की, और आज ठीक ठाक थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। यस, कनाडा से ज़्यादा ही कमाता हूँ। और मैं बेस्ट चीज़ अभी इंडिया की ये बताऊँगा कि इंडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपेरिजन टू होल वर्ल्ड सबसे ज़्यादा है, बहुत इजी है। एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी फॉर सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया काफ़ी आगे है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया बहुत बेटर कर रहा है। So yes, that was my right decision. I not many people has criticized, many people make fun of me. Oh, PR नहीं होगा भाई, देख ले भाई, देख ले PR का वो देख ले। अब प्रोसेस भी जाके देख लो ना भाई आप लोग, इसमें कुछ नहीं होता। एक्सप्रेस एंट्री में आ गया, अब आपका मेडिकल होगा, फिर आपको क्रॉस बोर्डिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। कि ज़्यादातर लोग कनाडा में ही होते हैं तो वो नायग्रा फॉल्स के क्रॉस बोर्डिंग चले जाते हैं, ठीक है। और जो फैमिली होती है इंडिया से जो कनाडा अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को फिर ये एक ईमेल आता है, वो लेटर लेके उनको जाना पड़ता है कनाडा, तो फिर वो लोग उधर PR कार्ड उधर ही दे देते हैं आपको, ठीक है। तो यही प्रोसेस था, PR था, बट छोड़ा है। इंडिया जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी दे रही है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सो ये था, ठीक है। तो बताना था, सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। मेरा मैं यही सोचता था कि PR के बाद क्या, PR के बाद क्या, दैट्स रीज़न आई कम बैक। लाइक इट इज़ नॉट अ बिग थिंग जो तुम लोग समझते हो। अरे PR, अरे भाई इंडिया का PR, बाहर का PR एक ही है। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, इट्स जस्ट नॉर्मल। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइस? PR सिटीजन होने से कोई कोई तोप नहीं मार लेते हैं कोई इंसान, समझ गए। तो वही था। आई एम अर्निंग मोर, बट मनी से ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ कि आई एम हैविंग मच माई टाइम, आई एम माई ओन बॉस, व्हाट आई वांटेड आई हैव अचीव्ड इट। अब बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, बेसिक तो लाइफ में ना, कनाडा जाने का एक तो बेनिफिट है कि सर्वाइवल करना आ गया। वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा कि किसी भी हर सिचुएशन में रख दो सर्वाइवल। और ये मैंने टैटू बनवाया था फियरलेस का, इसीलिए कि जब ज़ीरो से जर्नी स्टार्ट की थी कनाडा में, तब भी मैं ज़ीरो से 100 गया, अच्छी कंपनी में काम किया। फिर जब क्रिटिकल सिचुएशन वही था, जब वो छोड़ के आने का था, तो फिर यही था कि ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट हिम्मत यही था कि पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ क्या ये काम, तो वो आया कि नहीं, तो फिर मैंने आ गया। तो यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज सही ठीक ठाक है। तो कैसे अपने वो अपना देखो यार, मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा, बट अपने आप को पूछो कि क्या पूरी ज़िंदगी कर सकते हो, तो हाँ, तो ठीक है। मजबूरी में ही मेरे को पता है, बहुत लोगों के लिए फॉरेन कंट्री जाना एक बहुत बड़ी बात है। आई नो सिचुएशंस अलग होती है, बट अभी इंडिया बहुत अच्छा बेटर कर रहा है। बस कनाडा और इंडिया में डिफरेंस ये है, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो काम करता है, जो सैलरी वाला है, इंडिया में सैलरी कम है। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जो एवरेज सैलरी है इंडिया में और क्या बाहर की कंट्रीज़ में, ये बहुत डिफरेंट है कि उधर की जो सैलरी पीपल है, मिनिमम वेज, वो उसमें भी लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आईफोन लेना है कनाडा में नॉर्मल लोगों के 3 सैलरी है, जबकि इंडिया में उसके 12 से 15 महीने की सैलरी जा सकती है, तब भी आईफोन नहीं खरीद सकते। तो ये एक डिफरेंस है। जो अगर आपको जॉब करनी है, ज़िंदगी मतलब जॉब का ही आपका रिक्वायरमेंट है, तो यस, खास करके मिडिल क्लास लोगों को और जो जनरल कैटेगरी में है, उनको फिर एक ही ऑप्शन होता है कि वो बाहर कहीं जाके एक्सप्लोर करें। शुड वी गो टू कनाडा? यस भाई, कनाडा अच्छा है, जाना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ जाना चाहिए। मैंने भी कुछ सीखा है कि सर्वाइव कैसे करें, और वहीं से बहुत सारी चीज़ें सीखी, सर्वाइवल सीखा है। और बाकी जो भी मेरे साथ दोस्त गए थे वो सब वेल सेटल्ड है। तो कनाडा जाना चाहिए, और कनाडा नहीं, कोई भी कंट्री जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब अगर जिसका और जॉब करनी है तो
जॉब के लिए तो बेटर प्लेस है बाहर के, बट अगर बिजनेस सेटअप करना है या कुछ बड़ा करना है तो इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस राइट नाउ। एट वॉट एज, कौन सी उम्र में, तो मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा यहाँ पे कॉलेज करने के बाद कोई बाहर जाओ तो थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। इसलिए विच कंट्री इज़ द बेस्ट फॉर, विच कंट्री इज़ द बेस्ट फॉर हायर स्टडीज़, तो मैं तो यही बोलता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अमेरिका, सेकेंड इज़ ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज़ यूरोपियन कंट्री एंड फोर्थ इज़ कनाडा। फॉर मी द रीज़न इज़ कोल्ड, मुझे वेदर ज़्यादा भी पसंद नहीं है कनाडा का, वो भी एक रीज़न था कि मैं पूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। तो पहला मुझे अमेरिका लगता है, और अमेरिका भी मैं गया हुआ हूँ शॉकिंग में, अमेरिका के 10 साल के वीज़ा थे, फिर भी मैं अमेरिका छोड़ के कनाडा गया स्टडी के लिए। वो मेरी गलती थी जो मुझे अभी रियलाइज़ होती है, बट वो अच्छा ही हुआ, लेकिन जो भी हुआ। बट यस, मेरे पास वीज़ा थे अमेरिका के, पढ़ने गया मैं कनाडा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट फर्स्ट कंट्री हमेशा अमेरिका, सेकंड इज़ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का वेदर कंडीशन सब इंडिया जैसा है, बेस्ट है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी अच्छा है पढ़ाई के लिए, और कनाडा भी जा सकते हैं, वो भी अच्छा है। कनाडा, विच स्टेट इज़ बेस्ट? कनाडा में सबसे बेस्ट है ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो। ओंटारियो में टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ फाइनेंस। आई वाज देयर ओनली for PR. Normally people go to Alberta, Winnipeg, and so yes, everything is best. What is your priority? आपको PR है तो PR सबसे easily कनाडा में ही होता है अभी, ठीक है, बाकी सभी अच्छा है। Which college is the best? in Canada the best college is SPP प्रोग्राम में, कोई भी कॉलेज सब बेस्ट है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंटिनियल कॉलेज से की थी, वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। बाकी दूसरे ऑप्शन है जॉर्ज ब्राउन है, हैम्बर है, बहुत सारे कॉलेजेस है, आप कोई भी SPP प्रोग्राम की कॉलेज आप ले सकते हो। currently I am happy living Canada. I am very happy being honestly speaking, because what I wanted I have achieved it. मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। टाइम लगा, 7 साल फिर से लग गए, बट नाउ फाइनली आई एम हैप्पी, और हैप्पी इन देन कैनेडा, और अर्निंग इवन 3 टाइम मोर देन इन कैनेडा। तो खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस वही होता है लाइफ में, पता करना क्या करना चाहते हो, जब वो पता चल जाता है तो लोगों का ज़्यादा मत इंटरटेन करो, ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। सिर्फ मेरी वाइफ को पता था कि मेरा PR हुआ है, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, बाकी आज तक किसी को नहीं पता था। हाँ, लेकिन कोई पूछता था भाई इतने साल रहा PR नहीं हुआ, तो मैं बताता था PR हो गया बट गया नहीं, बट वो हंसते ही थे, और मैंने ज़रूरत भी नहीं समझा उनको एक्सप्लेन करने का। तो आई डोंट केयर, दैट्स रीज़न। बट या वाइफ को बताया था मैंने, जो उसको ज़रूरत था बताना कि भाई क्या है, तेरे को जाना है। कभी कभी सोच में आता है कि PR क्या उसको बच्चों के लिए जाना है क्योंकि बच्चा है तो, बट फिर अब वही मना करती है कि कनाडा में 2-3 रीज़न थे। एक तो ये था कि मुझे वो काम करना पसंद नहीं था, मेरी फील्ड गलत थी। सेकेंड, वेदर भी बहुत टेरिबल होता है, कनाडा का वेदर इतना नहीं है सूटेबल फॉर इंडियन पीपल। बट मजबूरी होती है इंडियन लोगों की, क्योंकि एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है और उसमें भी जनरल कैटेगरी है, उनको अगर जॉब करना हो तो जॉब बेचारे यहाँ पे 20-25-30 हज़ार तक की सैलरी है, तो उनके पास कोई चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, और फिर उनको जाना पड़ रहा है। ज़्यादातर यही है रीज़न है वाई मोस्टली पीपल आर गोइंग। सो वो एक मजबूरी भी है। गवर्नमेंट शुड डू समथिंग लाइक प्राइवेटाइजेशन में भी कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मिडिल क्लास को इम्प्रूव करना चाहिए, और ये रिजर्वेशंस ये जो है उसको हटाना चाहिए। रिजर्वेशन इज़ नॉट द थिंग दैट अदर कंट्रीज आर वर्किंग, बट जो भी है सिस्टम है। आई एम नॉट समबडी टू टेल गवर्नमेंट, बट येस, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास, जनरल कैटेगरी वालों के पास कोई चारा नहीं है, तो वो को जाना पड़ता है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन था, आई सिलेक्टेड, मेरे पास टाइम था, मैं वापस आया, और फाइनली 7-8 ईयर्स के बाद आई एम लाइक एन्जॉइंग माई एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई एम हैविंग अ गुड लाइफ. So this is basic, like my videos is going to be based on general topics, and now my more videos going to be coming soon. This is my my video in related to why I left Canadian PR for India. So I love my India, I will love my India, and I want to do something for my India. That's my goal, that's my purpose, that's what I'm living for. थैंक यू, जय हिंद, वंदे भारत। हाँ, तो जाने से पहले एक और बात कि किसी को हेल्प चाहिए कनाडा रिलेटेड तो मुझे ईमेल करे,
मैं रिप्लाई करूँगा। मेरा ईमेल आईडी है jayvirtomar133@gmail.com, JAYVIRTOMAR133@gmail.com। हाँ, अभी भी किसी को लगता है कि कुछ मैंने ऐसे ही बोला है, अंगूर खट्टे हैं, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चलता कैसे फ़ोटो डाले। बट ठीक है, ये देखो, ये मेरा मेडिकल हुआ था 2018 में। ये मेडिकल लास्ट स्टेप होता है पीआर का, ठीक है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन, ये मेरा ऑफर लेटर था। देखो, एक्सको टूलिंग सॉल्यूशन, गूगल में एक बार डाल के देख लीजिएगा। ये अपना सर्टिफिकेट ये है, ये पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये सब हो चुका था। तो भाई पीआर छोड़ा है कनाडा का और गर्व है, ठीक है। तो कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। पता होना चाहिए आपको लाइफ में करना क्या है, बाकी सब मस्त है। और हमेशा कभी एक चीज़ सीखे, कोई भी कुछ भी बोले, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, तो सब अच्छा होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे डोंट हेजिटेट, ओके। थैंक यू, बाय बाय।